राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा मनसारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वसंत पंचमी के ये बहुत सुंदर उत्सव में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, आप लोगों को बहुत ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। तो एक्चुअली 2-3 दिन पहले हमारे एक भक्त के परिवार में एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ है, जो हमारे लिए, हम सब भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। हमारे पोंडा में एक भक्त हैं फैमिली, ब्रज गौरांग प्रभु और उनकी पत्नी विजय रसिका माता जी, जो बहुत सालों से बहुत प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं। 3 दिन पहले उनकी 12 साल की बच्ची 12 years old गर्ल शी जस्ट पास्ट अवे, गुजर गई। 1 साल से वो कुछ बीमारी से संघर्ष कर रही थी। सो इट्स वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए बहुत दर्दनाक एक समाचार है ये। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम फेस्टिवल ही कैंसिल करें, तो ऐसे एक वातावरण में फेस्टिवल बनाना अच्छा मूड नहीं होता। फिर भी हमको लगा कि ये फेस्टिवल के माध्यम से सब भक्त इकट्ठा होंगे और आज हम छोटी सी ये जो बालिका है वृंदा, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज का फेस्टिवल इट इज डेडिकेटेड टू डियर वृंदा, विल प्रे फॉर हर। जब हम पुष्प अर्पण करेंगे, भगवान के सामने आरती गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, हम सब दिल से बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो मैं सोच रहा था एक्चुअली 1 साल पहले ये बच्ची को कुछ बीमारी हुई थी, इतनी पतली हो गई आप इमेजिन नहीं कर सकते। केवल अष्टकम वर्णन करता है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो कैसी ये बालिका, ये बच्ची वृंदा इतनी सुंदर थी। कल ही कोई मुझे उनके पहले के तस्वीर भेज रहे थे, तो अभी भी यू कैन नॉट बिलीव इट, हम बिलीव भी नहीं कर पा रहे कि उसको इतना बड़ा बीमारी हो गया, वो चली भी गई, शी इज ऑलरेडी डिपार्टेड ऑल्सो। तो ये दुनिया का सत्य है, दिस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब रियलिटीज हर एक व्यक्ति के जिंदगी में कभी ना कभी अनुभव होगा। बहुत बार हम इस्कॉन में मृत्यु के ऊपर कि ये जिंदगी नश्वर है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, बोलते रहते हैं, वी कीप स्पीकिंग इट, तो कितना हमारा साक्षात्कार हो रहा है, हाउ मच वी आर एबल टू रियलाइज इट। 12 years old गर्ल, 12 साल की बच्ची, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो दिस कैन हैपन टू एनीवन। तो डेफिनेटली वृंदा का जिंदगी हालांकि छोटा रहा पर बहुत सक्सेसफुल रहा। बचपन में ही उसको भक्ति का संस्कार मिला है, इतने सारे धाम में गई है, प्रसाद का सेवन किया है, घर में विग्रह। सो लाइफ हैज बीन वेरी शॉर्ट बट वेरी मीनिंगफुल लाइफ। जिंदगी जो है बहुत सफल रहा है एक बच्ची का। मैं जब इनके माता पिता से मिलने के लिए गया, आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ आवर पेरेंट्स। उनके माता पिता का क्या हालत होगा, यू कैन इवन इमेजिन इट। पर मैं उनके पिताश्री व्रज गौरांग प्रभु से बात कर रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे, आई मीन इमीडिएटली पिछले रात को बच्ची चली गई, अगले दिन सुबह उसका अंतिम क्रिया हो गया। उसी दिन मैं दोपहर के समय मिलने के लिए गया, तो प्रभु जी व्रज गौरांग प्रभु बच्ची की पिताजी को बोल रहे थे, भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव हो गए हैं। सो ये सिंसियर भक्त का एक लक्षण है, ऐसे परिस्थिति में भी उनका भगवान के प्रति विश्वास चल रहा है। मैं जब गया था उनसे मिलने के लिए, हाथ में माला लेके जप कर रहे। सो दिस इज अ वेरी सिंसियर डिवोटी। तो डेफिनेटली ऐसे माता पिता ये बच्ची को प्राप्त हुए हैं। शी हैज डेफिनेटली गॉन बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आज हम बालिका के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और जैसे मैं बता रहा था, ये हम सबके लिए एक संदेश भी है, इट इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हमको भक्ति में और गंभीर बनना है। माया देवी हमको ऐसे फंसा के रखती है दुनिया में, हमको पता है करना है पर हम पोस्टपोन करते रहते हैं, हम स्नूज बटन दबाते रहते हैं। तो ये सब समाचार हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है। वी हैव टू बिकम सीरियस इन भक्ति। हमको भक्ति में गंभीर बनना है अभी से। वी हैव टू गेट रियली सीरियस। और मैं कल बता रहा था, भक्ति में गंभीर बनने के साथ साथ हमारी जिंदगी को सफल बनाते हुए हमको प्रयास करना है ये भक्ति के बीज, ये भक्ति का जो मार्ग है बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये हम सबका उत्तरदायित्व है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे, भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्म जान, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, हम सबको अपना जिंदगी सार्थक बनाना है। और सार्थक बनाने का तरीका है भगवान की भक्ति, गंभीरता से करना। 16 माला जप हो, गीता भागवत का पठन हो, मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। और यथाशक्ति यथा क्षमता प्रचार करने का प्रयास करना। ट्राई टू गिव दिस मैसेज टू अदर्स। आज टुडे 2 फरवरी 2025, एग्जैक्टली 5 साल पहले 2 फरवरी 2020 ये बिल्डिंग को हमने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन। 5 years have passed, 5 साल समाप्त हो गए, एग्जैक्टली 5 years। थोड़ा बहुत तो हमने प्रचार किया है, वी हैव ट्राइड समथिंग, कुछ तो चेंजेस हुए हैं, 2-3 प्रोग्राम्स एडेड अप, गौशाला आया है। पर आप ऑनेस्टली देखेंगे, जैसे कंपनीज में होता है ना, आफ्टर 1 year 5 year व्यक्ति प्रोग्रेस देखता है, व्हाट इज योर प्रोग्रेस। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो हमने प्रोग्रेस किया है, पर बहुत ज्यादा हम कर सकते थे, वी कुड हैव डन अ लॉट। तो आप अभी टुडे
2 फरवरी 2025। अभी से अगर हम फोकस नहीं रहेंगे 2 फरवरी 2030 वी विल नॉट हैव प्रोग्रेस सो मच। तो हमको फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तरदायित्व आश्रम में रहने वाले लोगों का सिर्फ नहीं है, सबका उत्तरदायित्व है। इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। गृहस्थों का भी उत्तरदायित्व है परिवार चलाते हुए प्रचार आंदोलन में, ये मिशन में मदद करना। मैं कल हमारे सैटरडे प्रोग्राम में, मैं रिसेंटली अभी दुबई ट्रिप से आया था, दुबई, अबू धाबी इत्यादि स्थली में जाके मैं कल वर्णन कर रहा था। आप वहां पे जाके वहां के प्रचार कार्य को देखोगे ना, आपको शर्म आएगा, विल फील अशेम्ड। ये पूरे एरियाज में दुबई, शारजाह, दे हैव लिटरली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स। हर जगह पे प्रोग्राम है सत्संग। मैं बहुत सारे जगह पे गया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, इतने सिंसियर भक्त हैं सब। वो जगह पे जहां पे धोती कुर्ता तिलक अलाउड नहीं है, घर के अंदर वो लोग धोती कुर्ता तिलक, मैं जहां पे भी गया आप सब सीन धोती कुर्ता तिलक, डीटीज हैं, सब सिंसियर डिवोटीज। और एक भी ब्रह्मचारी नहीं, नो ब्रह्मचारी, नो टेम्पल। दिस इज अ डिफरेंट सेटअप, नो ब्रह्मचारी एट ऑल। फिर भी प्रचार कार्य इतने जोर से चल रहा है। बहुत बार जब एक कोई ब्रह्मचारी होते हैं या मंदिर होता है, हमको लगता है अरे वो लोग कर लेंगे, हमारे लिए क्या करना, हमको आगे बस कथा सुन के जाना है, राइट। जब कुछ चीज बहुत आसानी से मिलता है, यू रियली डोंट वैल्यू इट। तो ये इतना इंस्पिरेशनल सेटअप है। ऑल गृहस्थस मैनेजिंग द फुल शो। यहां पे जो होता है वहां पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इंडिया, गोवा में ही नहीं, भारत में जनरल आइडिया है कि ब्रह्मचारी सब करेंगे और गृहस्थ आके थोड़ा बहुत टच करके जाएंगे। वहां पे उल्टा है, गृहस्थ सब करते हैं, ब्रह्मचारी टच करके जाते हैं। दे जस्ट टच एंड गो, एवरीथिंग इज अरेंज, गिव अ प्रवचन एंड गो, फिनिश। आइडियली दिस शुड बी द सेटअप दैट वी हैव इन गोवा ऑल्सो। अभी काफी साल हमारा प्रचार चल रहा है, ये बिल्डिंग होके 5 साल हो गए हैं। वी हैव टू गियर अप, हमको गियर अप करना है। तो हम आशा करते हैं कि ये साल से ऑल द गृहस्थास विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, प्रचार कार्य शुरू कीजिए। मैं वहां पे बता रहा था, ऑल गृहस्थास गिव सत्संग प्रोग्राम्स देयर। सब गृहस्थ प्रचार करते हैं, प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं। माताएं इतने सारे GFS बच्चों का कार्यक्रम चलाते हैं पूरे दुबई प्रांत में। देयर आर 100 चिल्ड्रन प्रोग्राम्स रनिंग। ऑल लेडीज देयर आर प्रीचर्स। और व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार करने के लिए ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, उत्साह की जरूरत है, एंथुजियाज्म। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, प्राण आचे आर जेतु प्रचार। जिसके पास जान है वो व्यक्ति प्रचार करेगा। पर्सन वाज लाइफ विल प्रीच। किसी न किसी प्रकार से लोगों से मिलना, लोगों को प्रेरणा देना, कुछ न कुछ आंदोलन में कंट्रीब्यूट करना। ऐसा समय बीतते हैं हम ये आंदोलन में, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे हम सबको लेना है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बोल के देना, कोई सेवा बोल के दे रहा है वो तो ठीक है, पर आइडियली इट शुड बी वॉलंटरी। स्वयं से आके सेवा मांग के वन शुड एक्चुअली कंटिन्यू। तो हम आशा करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वी विल डू मोर, प्रचार कार्य को और बढ़ा सकें। हमारा आशा है कि हमारे बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स हो। ये जो पूरा दुबई प्रीचिंग है, इट इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस प्रोग्राम। वहां पे दुबई का प्रचार बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ, बच्चों को कल्टिवेट किया, पेरेंट्स ज्वाइन हुए, धीरे धीरे दे आर ग्रोन। सो एवरीवन कैन डू इट। हर व्यक्ति कर सकता है, जो भी क्षमता हो, जो भी कैपेसिटी हो, एवरीवन कैन स्टार्ट। हम आशा करते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हमारे बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम होंगे, हमारे बहुत सारे सत्संग प्रोग्राम्स होंगे अलग अलग जगह पे। वी कैन डू अ लॉट ऑफ होम प्रीचिंग। सो दिस वाज अबाउट 5 years ऑफ आवर आश्रम कंप्लीशन। तो हम कल के दिन एक्चुअली वसंत पंचमी है वृंदावन में। एक्चुअली आज के दिन भी वसंत पंचमी मनाते हैं। तो वसंत पंचमी एक बहुत शुभ दिन है, बहुत पवित्र दिन है। और ये दिन में हमारे बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव इत्यादि है। सो देयर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे पूरे वैष्णव कैलेंडर में ये वसंत पंचमी का दिन है जिसमें इतने सारे उत्सव हैं।
तो हम थोड़ा स्पेंड करेंगे अंडरस्टैंडिंग ये वसंत पंचमी क्या है, अलग अलग आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव उनके बारे में थोड़ा बहुत श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सो आई टेल यू, तिथि के अनुसार वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु शुरू होती है और अब तक सर्दी का ऋतु है। फ्रॉम दिस पॉइंट तो वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन शुरू होता है। वसंत पंचमी के ही दिन सरस्वती पूजा भी होती है। आई थिंक इवन इन गोवा इट इज सरस्वती पूजा टुडे। हम सरस्वती माता के बारे में भी चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, वहां पे सरस्वती माता का पिक्चर है। सरस्वती माता के पास विष्णु प्रिया देवी, श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अर्धांगिनी, उनका नाम है विष्णु प्रिया, तो उनका जन्मदिन है, आविर्भाव दिन। पुंडरीक विद्यानिधि जो यहाँ बीच में है, हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं, उनका अपीयरेंस डे है। रघुनंदन ठाकुर, उनका जन्मदिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका चित्र यहाँ पर नहीं है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस डे है। एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका तिरुभाव डे। सो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ओकेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो वसंत पंचमी, जैसे मैं बता रहा था, वसंत पंचमी मतलब वसंत ऋतु का शुरुआत। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमा पाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। तो दुनिया में जैसे ऋतु चेंज होते रहते हैं, सीजन्स की चेंजिंग, तो वैसे ही दुनिया में सुख दुख आते रहते हैं। अच्छा समय, बुरा समय, ये सब आते रहेंगे, पर ये सबको टॉलरेट करते हुए, सहन करते हुए, अलग अलग ऋतु का अनुभव करते हुए हमको जिंदगी बिताना है। मैं वृंदा के माता पिता व्रज गौरांग और विजय रसिका के बारे में बता रहा था। आई मीन, पता चलता है कि ये पेरेंट्स कितने मैच्योर हैं। इतने सालों से उन्होंने भक्ति किया है, मैच्योरिटी है। इतने बड़े हादसा के साथ भी उनका भक्ति में विश्वास है, क्योंकि हमको जानना है जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स हर व्यक्ति के जिंदगी में आने वाले हैं। एवरीवन विल हैव टू गो थ्रू, पर भक्ति में स्टडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जिंदगी में सुख दुख आते हैं, वैसे ऋतु भी चेंज होते हैं। तो अभी अब तक सर्दी का ऋतु था। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वसंत पंचमी, वसंत का ऋतु शुरू होता है। वृंदावन में ये वसंत ऋतु बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जनरली गोवा में हम सर्दी का ज्यादा अनुभव नहीं करते, ज्यादा ऋतु का अनुभव नहीं करते। आप उत्तर भारत में जाओगे, एक्चुअली ऋतु का अनुभव होगा, यू विल एक्सपीरियंस। सर्दी के समय, विंटर टाइम, सब जो पत्ते हैं झड़ने लगते हैं, ऑल द लीव्स स्टार्ट टू फॉल, ज्यादा फूल खिलते नहीं है। वसंत ऋतु की शुरुआत में नए पत्ते खिलने लगते हैं और नए नए फूल आने लगते हैं। स्पेशली वृंदावन में, उत्तर भारत में बहुत सारा मस्टर्ड सीड का खेती होता है, राई का दाना। अगर आप गए हो ये समय तो वृंदावन, मस्टर्ड सीड्स का खेती होते हैं और सब जगह ये राई के दाने के फूल खिलते हैं। और कैसे खिलते हैं? येलो कलर। आप वृंदावन जाओगे, उत्तर भारत, पूरे फील्ड्स जो है येलो येलो भरे हुए रहते हैं। इतना सुंदर दृश्य है। हमारे आचार्य बताते हैं, ऐसा लगता है वृंदा देवी, हम वृंदा के बारे में बोल रहे हैं, वृंदा देवी जो है, जो श्रीमती राधा रानी की स्वरूप है, जो वृंदावन धाम है, ऐसा लगता है कि वृंदा देवी ने एक पीला वस्त्र पहना है, तो येलो ड्रेस। इसलिए वसंत पंचमी के दिन वृंदावन में या इस्कॉन मंदिरों में भी जितने भी भगवान के विग्रह हैं, उनको येलो ड्रेस बनाते हैं। तो आज का कलर कोड है येलो। कलर कोड फॉर टुडे इज येलो। सो राधा कृष्ण माताओं ने बहुत मेहनत किया है भगवान को फ्लावर ड्रेस पहनाने के लिए, येलो ड्रेस। सो स्पेशली गुजरात में, राजस्थान में, जगन्नाथपुरी में ऑल द लेडीज वेयर येलो ड्रेस पहनते हैं। और भगवान को इतना सुंदर, पता नहीं आप लोगों ने कितने बार राधा श्याम सुंदर वृंदावन का या राधा माधव का दर्शन किया है वसंत पंचमी का। पूरे साल में जितने भी ड्रेसेस हैं, वसंत पंचमी ड्रेस इज द बेस्ट। सब जगह येलो, ब्राइटनेस। सो दिस इज वसंत ऋतु के बारे में है। और जैसे मैं बता रहा था, आज ही के दिन सरस्वती पूजा भी होती है। सरस्वती माता को पूजते हैं। सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, वाग देवी, शी इज फॉर नॉलेज। तो जनरली ज्ञान के लिए लोग सरस्वती माता को पूजते हैं। तो जनरली ये प्रथा है
मुझे याद है हमारे बचपन में भी हम करते थे घर में सरस्वती पूजा, सरस्वती माता का चित्र रखते हैं और एक दिन हमारे सब पुस्तक, जितने भी स्कूल के पुस्तक हैं, हम सरस्वती के सामने रखते हैं। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो एक दिन कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, सरस्वती माता थोड़ा आशीर्वाद देगी, क्योंकि सब बच्चों को पता है पढ़ाई करके ज्यादा पास नहीं होते, थोड़ा आशीर्वाद लगता है, तो सरस्वती माता की आशीर्वाद की जरूरत है। तो दिस इज द वे दे सेलिब्रेट सरस्वती पूजा। पर शास्त्र वर्णन करता है, हम विचार दिस वर्ष, हम भागवतम शुरू करने से पहले नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जायम उदीरये। तो कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले व्यासदेव को और स्पेशली सरस्वती माता को हम प्रणाम करके कार्य शुरू करते हैं। लोग सरस्वती को पूछते हैं ज्ञान के लिए, पर सरस्वती किसको पूछती है? वो भगवान कृष्ण को पूछती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में आए, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्ता प्राय यजंती ही सुमेधस। वही कृष्ण द्वापर युग के श्याम वर्ण के जो कृष्ण है, कलयुग में गौर वर्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म नवदीप में होता है। पहले लगभग 18-19 साल महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे। भक्त के रूप में वो लीला नहीं कर रहे थे, निमाई पंडित, उनका एक पाठशाला था, निमाई पंडित हाई स्कूल, और वहां पे संस्कृत न्याय इत्यादि सिखाते थे। और पूरे भारत के जो विद्यार्थी हैं निमाई पंडित के पाठशाला में भाग लेने के लिए आते थे। तो एक बार निमाई पंडित महाप्रभु गंगा के तट पे बैठे थे और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को शास्त्र सिखा रहे थे, व्याकरण, संस्कृत इत्यादि। तो उस समय एक बहुत बड़ा एक स्कॉलर, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उसका नाम था केशव कश्मीरी, शायद कश्मीर से था, ओरिजिनल कश्मीर पंडित केशव कश्मीरी था। इसका और एक नाम था दिग्विजय। दिग्विजय करता है 10 दिशाओं में उसने विजय प्राप्त किया था, मतलब अपने बोलने से, डिबेट से। जैसा आजकल होता है ना, जैसे क्रिकेट का फैड है आजकल, है कि नहीं? क्रिकेट बोला तो लोग एक्साइट होते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच, लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, कंपटीशन। तो 500 साल पहले, 600 साल पहले भारत में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, किसके ऊपर होते थे? शास्त्रों के ऊपर होते थे। शास्त्रों के ऊपर वाद विवाद होता था, दिस वाज द कॉम्पिटिशन। तो दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन, उसको कोई हरा नहीं पाया। उसके पास एक विजय पत्र था, एक लेटर, एक सर्टिफिकेट, जिसको भी वो हराता था उसका सिग्नेचर लेता था। लोगों को आजकल सर्टिफिकेट लेके घूमना अच्छा लगता है कि नहीं? देखो मैंने ये हासिल किया है, वो हासिल किया है। तो दिग्विजय पंडित का सर्टिफिकेट था, मैंने ये किया है, वो किया है, ये सब लोग हार चुके हैं, मैंने इनको हराया है। तो ऐसा सबको हराते हराते नवदीप आया, क्योंकि उसको पता चला कि नवदीप में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो नवदीप के पंडितों के साथ डिबेट करने के लिए नवदीप पहुंचा। जब नवदीप के पंडितों को पता चला कि केशव कश्मीरी आ रहा है, सब लोग भाग गए, क्योंकि क्या है, अगर नहीं रहेंगे तो हारने का सवाल ही नहीं है, उससे अच्छा भाग जाओ। तो सब लोग भाग गए, कहीं यात्रा गए होंगे, कुंभ मेला कहीं तो गए, निकल गए वो लोग, तो कोई नहीं था। तो केशव कश्मीरी अपने पार्षदों के साथ, अपने शिष्यों के साथ घूम रहा है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, वो जब निकलता था हाथी पे निकलता था केशव कश्मीरी, बहुत बड़ा उसका शिष्यों का ग्रुप था, अलग अलग वाद्य के साथ केशव कश्मीरी के पीछे जाते थे। तो ऐसा चलते चलते वो निमाई पंडित से मिलने के लिए आया, क्योंकि उसने सुना था निमाई पंडित, हालांकि वो 16-17 साल के बच्चे थे पर बहुत बुद्धिमान। तो निमाई पंडित के साथ वार्तालाप करने के लिए केशव कश्मीरी आया, और महाप्रभु अपने स्टूडेंट के साथ बैठे थे गंगा के तट पे। केशव कश्मीरी आते ही निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु केशव कश्मीरी का स्वागत करते हैं। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मुझे आपका दर्शन हुआ। महाप्रभु बोलते हैं, आप आए हो यहाँ पे, हम आपके एक्सपर्टीज, जो बुद्धिमता है, आपका जो वाक शक्ति है, बोलने का शक्ति है, वो हम सुनना चाहते हैं। आप गंगा के ऊपर कुछ श्लोकों की रचना कीजिए। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि प्रिपेयर्ड क्वेश्चन था, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। तुरंत एक क्षण में केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक गंगा के ऊपर प्योर संस्कृत में बोला। आजकल संस्कृत क्या है हमको समझ में नहीं आता,
है कि नहीं? जो श्लोक लिखा है गीता में वो भी पढ़ने के लिए मुश्किल है, उसमें भी क्लासेस लेना पड़ता है कैसे प्रोनाउंस करना है। केशव कश्मीरी ने ओरिजिनल, नो कॉपिंग, ओरिजिनल अपना संस्कृत का 100 श्लोक गंगा के ऊपर उसने रचना की, गंगा के गुणगान के ऊपर फटाफट, और इतने स्पीड में बोला उसने, 5 सेकंड में पूरा 100 श्लोका खत्म। तो जैसा हवा चलता है ना वैसे स्पीड में बोला। तो लोग इतने आश्चर्य में थे, उन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को कभी देखा नहीं, इतने तीव्रता से, पहला तो कंपोज करना, इतने तीव्रता से बोलना, फटाफट बोल दिया। अब सब लोगों का मुंह उतर गया। निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत बढ़िया, पर महाप्रभु बोले बहुत अच्छा कंपोजिशन था, पर एक पैराग्राफ में, 42nd पैराग्राफ में 3rd लाइन में एक मिस्टेक है। तो केशव कश्मीरी पहले बार जिंदगी में किसी ने उसको मिस्टेक को बताया। तो केशव कश्मीरी बोला मैंने इतने तीव्रता से बोला, आपको सुनाई कैसे दिया, आपने नोट कैसे किया? महाप्रभु बोले आप बहुत एक्सपर्ट हो, सरस्वती माता का आशीर्वाद है, आप कंपोज करने में एक्सपर्ट हो, मुझे भी सरस्वती माता का आशीर्वाद है, मैं श्रुतिधर हूं, एक बार सुनता हूं तो याद कर लेता हूं। तो महाप्रभु बोले केशव कश्मीरी को आप इसको थोड़ा रेक्टिफाई करने का प्रयास करना। तो केशव कश्मीरी समझा रहे थे, सोच रहे थे क्या किया। तो एक शब्द था जहां पे उन्होंने शिव जी को संबोधित किया, क्योंकि शिव जी गंगा को अपने जटाओं में धारण करते हैं। तो एक शब्द प्रयोग किया कि पार्वती के पति। तो महाप्रभु निमाई पंडित बोलते हैं 2 बार आपने पार्वती का नाम लिखा है, ये रिडंडेंट है, एक बार से होता था। तो केशव कश्मीरी समझ नहीं पाया, और सब महाप्रभु के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, सब हंसने लगे। महाप्रभु बोले हंसो मत, जो भी हो गलती किया होगा, पर रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है। तो केशव कश्मीरी, महाप्रभु उनको बोलते हैं घर जाओ, कल मिलेंगे, थोड़ा होमवर्क करके आना, फॉलो नहीं, कल डिबेट करेंगे। तो केशव कश्मीरी घर चला जाता है। उसके इष्ट देवते सरस्वती माता, क्योंकि बोलने के लिए सरस्वती की कृपा लगती है, तो रोज सरस्वती की पूजा करता था। हम साल में एक बार करते हैं, वो रोज करता था, एवरीडे। तो पहले बार जिंदगी में वो किसी के सामने हारा। तो सरस्वती माता के सामने बहुत प्रार्थना करते हुए बोलने लगा मैंने क्या गलती किया, ऐसा क्यों हो गया। और वो सो जाता है रात को। सरस्वती माता उसके सपने में आती है, और सरस्वती माता उसको बोलती है देखो तुम मेरी उपासना कर रहे हो, मैं निमाई पंडित की उपासना करती हूँ, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करती हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है तुमको निमाई पंडित का दर्शन हो, तो तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि निमाई पंडित के हाथों तुम्हारा विफलता होता है। और सरस्वती माता बोलती है अगर आप बुद्धिमान हो जाके निमाई पंडित का आश्रय ले लो, गो एंड टेक शेल्टर ऑफ निमाई पंडित। तो अगर कोई किसी भी देवता की या देवी की प्रामाणिकता से भक्ति करते हैं, वो जो देवता है या देवी है भगवान के पास डेफिनेटली लेके जाएंगे, दे विल डेफिनेटली टेक यू टू कृष्ण। क्योंकि ये प्रामाणिक भक्त था सरस्वती माता के, सरस्वती माता इसको कृष्ण के साथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कनेक्ट करती है। तो अगले दिन केशव कश्मीरी महाप्रभु के सामने आके प्रणाम करते हैं और महाप्रभु के भक्त बन जाते हैं। तो सरस्वती माता को एक्चुअली प्रसन्न करने का सही भाव है चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, सभी देवता संतुष्ट। शास्त्र वर्णन करता है यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। अब पेड़ के जड़ में आप पानी डालोगे, पेड़ के पत्ते, फूल, सबको पानी पहुंच जाता है। भगवान कृष्ण ये संसार के जड़ हैं। अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, अब भगवान को संतुष्ट करो, ऑटोमेटिकली सभी देवी देवता संतुष्ट। तो आज सरस्वती पूजा भी है, हम सरस्वती माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको बोलने का क्षमता मिले, और बोलने का शक्ति मतलब भगवान का गुणगान करना। आज सुबह ही या कल परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज का वो कोट था, महाराज जी बता रहे थे साइलेंस मीन्स, रियल साइलेंस क्या है, भगवान के बारे में बोलना। भगवान ने हमको बोलने का शक्ति दिया है, ये बोलने की शक्ति का प्रयोग करना है भगवान के गुणगान में। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस टंग। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये जिह्वा से अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे हम एक्चुअली भगवत धाम चले जाएंगे।
तो आज सरस्वती पूजा है, हम सरस्वती माता से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव है, अपीयरेंस डे। तो ये विष्णु प्रिया देवी बहुत महान आचार्य हमारे परंपरा में, बहुत महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद, भगवान के अर्धांगिनी। जैसा राधा कृष्ण होते हैं, राइट, राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहती है, वही कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही राधा रानी की शक्ति जो है विष्णु प्रिया के रूप में आती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला शादी हुआ था लक्ष्मी देवी से, लक्ष्मी प्रिया। पर जब महाप्रभु ईस्ट बंगाल, जब बांग्लादेश जाते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, उस समय उनकी पहले पत्नी का देहांत हो जाता है। महाप्रभु की जो माँ है सची माता, उनका दूसरा विवाह कराती है विष्णु प्रिया देवी से। जब महाप्रभु का विवाह हुआ था विष्णु प्रिया के साथ, महाप्रभु का उम्र रहा होगा 16-17 साल और विष्णु प्रिया का उम्र रहा होगा 8-9 साल। उस समय में लिटरली चाइल्ड मैरिज 8-9 साल। सो शी वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज। और पहले से ही, हालांकि उनको महाप्रभु का सान्निध्य बहुत ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि महाप्रभु बहुत जल्दी संन्यास लेके चले जाते हैं, पर विष्णु प्रिया से हम एक्चुअल शरणागति क्या है, भक्ति क्या है, हम समझ सकते हैं। बहुत बार हमारी जिंदगी में भक्ति का डेफिनेशन रहता है, अरे भक्ति में आए हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। रजगोराम प्रभु मुझे बोल रहे थे, मैं जब उनसे मिलने के लिए गया, तो बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो रजगोराम प्रभु और माता जी को पूछ रहे थे, आप लोग तो इतना अच्छा भक्ति कर रहे हो, आपकी जिंदगी में ऐसा हादसा होने की क्या आवश्यकता है। सो वी रियली डोंट नो, भगवान के प्लान्स को हम समझ नहीं सकते। शरणागत भक्त मतलब भगवान का जो प्लान है वो स्वीकार करने के लिए तैयार, वॉट एवर इज कृष्णाज प्लान। और विष्णु प्रिया देवी जो है, विष्णु प्रिया माता, ज्वलंत उदाहरण है शरणागति क्या है, व्हाट इज सरेंडर। तो मैं विस्तार में कहानी नहीं बताऊंगा। तो जैसे मैं बता रहा था, विष्णु प्रिया का जो विवाह महाप्रभु के साथ बहुत धूमधाम के साथ हो जाता है। शादी हो गया, क्योंकि बहुत छोटी बालिका थी। जनरली क्या होता है भारत में, आजकल हमको ये पता नहीं, पहले जमाने में जो छोटे बच्चे उनके साथ विवाह होता था, चाइल्ड मैरिजेस, ये छोटी बालिका अपने माता पिता के घर में रुकती है। वो जब 10, 12, 13 साल की होती है, अपने पति के साथ रुकने के लिए आती है। तो जब विवाह हुआ था, विवाह के होने के बाद अपने माता पिता के घर में रुकने लगे। जब महाप्रभु 18 साल के हुए थे, 18-19 साल के, उसके 1 साल पहले विष्णु प्रिया आती है महाप्रभु के साथ रुकने के लिए। तो बेसिकली महाप्रभु के साथ 1 साल रुकने लगती है। महाप्रभु गया जाते हैं। मैं 3-4 संडे पहले हमारे संडे फीस प्रोग्राम में महाप्रभु के गया यात्रा के बारे में वर्णन कर रहा था। महाप्रभु जब गया जाते हैं, वहां पे अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलते हैं। ईश्वरपुरी से मिलने के बाद महाप्रभु भक्ति शुरू करने लगते हैं, हरि नाम। और महाप्रभु इतने पागल हो जाते हैं, महाप्रभु का एक निकनेम था भावुक निमाई। हमेशा भाव में रहता था निमाई, हमेशा कृष्ण के लिए रोता रहता था, एक पागलपन जैसा। जब महाप्रभु वापस आए घर में, हमेशा भक्तों के साथ घर में रुकते ही नहीं थे, अपने पत्नी को समय देते ही नहीं थे। वापस मतलब विष्णु प्रिया मिली महाप्रभु से 1 साल, राइट, 1 ईयर, महाप्रभु चले गया। आने के बाद हार्डली विष्णु प्रिया से बात करते थे, क्योंकि समय नहीं था। सुबह शाम भक्तों के साथ में कीर्तन, वुड हार्डली स्पेंड टाइम। पर विष्णु प्रिया फिर भी महाप्रभु की सेवा करती गई, शी केप्ट सर्विंग। तो ये 18-19 साल की बात है। 4-5 साल महाप्रभु नवदीप में रुकते हैं, प्रचार कार्य करते हैं। जब महाप्रभु 24 साल के होते हैं, विष्णु प्रिया का उम्र था 14 साल, 14 ईयर्स, 10 ईयर्स गैप ऑलमोस्ट। जब महाप्रभु 24 साल के होते हैं, विष्णु प्रिया 14 साल की थी, महाप्रभु निश्चय करते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, हैव टू टेक संन्यास। और ये समाचार धीरे धीरे पूरे नवदीप में फैलता है कि नहीं? उस समय सोशल मीडिया इत्यादि नहीं था, फिर भी भारत में या पूरे विश्व में एक तरीका है न्यूज को फैलाने का। तरीका क्या है बताए? लोगों के कान में जाके बोलो ये समाचार किसी को मत बताना, सब जगह पहुंच जाएगा। तो 2-3 भक्तों को पता था कि निमाई पंडित संन्यास लेने वाले हैं, और भक्त जो है दूसरों के कान में बोलते हैं सीक्रेट है, किसी को मत बताना। धीरे धीरे पूरे नवदीप में फैल जाता है। विष्णु प्रिया को सुनाई देता है, को बताया क्या आपके पति बहुत जल्दी संन्यास लेने वाले,
अभी इमेजिन करो, 14 साल की बच्ची, 14-year-old गर्ल, 1 साल हुआ है महाप्रभु के सानिध्य में, और महाप्रभु अभी संन्यास लेने का प्लान कर रहे हैं, और पति को पूछा भी नहीं, पति को बोला भी नहीं। विष्णुप्रिया इतना विलाप करती है, इतना रोती है, इतना रोती है। एक दिन महाप्रभु अपने पाठशाला से शाम के समय वापस घर आते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आवाज के बीच में। तो महाप्रभु पाठशाला से वापस आते हैं शाम के समय। विष्णुप्रिया महाप्रभु को प्रसाद इत्यादि पिलाती है और महाप्रभु सो जाते हैं। विष्णुप्रिया अपना सर महाप्रभु के चरण में रख के इतनी रोती है, इतनी रोती है। महाप्रभु फाइनली विष्णुप्रिया को पूछते हैं, आप इतना क्यों रो रहे हो, भाई क्राइम? विष्णुप्रिया कुछ बोलती ही नहीं है, शी डजंट से एनीथिंग। महाप्रभु बार बार पूछने के बाद विष्णुप्रिया बोलती है, मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने वाले हो, अगर आप ये करोगे मेरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा, मेरा पूरा अस्तित्व आपके लिए है, आप चले गए तो मेरा जिंदगी एक रात की तरह बन जाएगा। और महाप्रभु को बोलती है, अगर मैं आपकी भक्ति में बाधा हूं, पत्नी होकर मैं आपकी भक्ति में बाधा हूं, इसके लिए आप घर छोड़ के जा रहे हो। विष्णुप्रिया का इतना भक्ति का भाव था, वो महाप्रभु को बोलती है, आप घर में रखो, मैं विष पी के मर जाऊंगी, बट यू स्टे एट होम। और विष्णुप्रिया समझने का प्रयास ही नहीं करी। फाइनली महाप्रभु विष्णुप्रिया को एकांत स्थान में लेकर जाते हैं और विष्णुप्रिया को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, उपदेश महाप्रभु विष्णुप्रिया को देते हैं, हम सबके लिए है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब ऐसा घटना होती है, जैसे मैं वृंदा के बारे में बोल रहा था। दीज इंस्ट्रक्शंस आर सो इंपॉर्टेंट। महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं, हे मेरे प्रिय विष्णुप्रिया, आप ध्यान से सुनना। महाप्रभु बोलते हैं, कौन किसका रिश्तेदार है दुनिया में? मोह की वजह से हमको लगता है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। ये जन्म में कोई माता पिता होते हैं, अगले जन्म में कोई और माता पिता, ये तो चलता रहता है साइकिल। महाप्रभु बोलते हैं, हमारे एक ही रिश्तेदार है, हमारे असली पति, हमारे असली गुरु, हमारे असली बच्चे, माता पिता, सब कुछ, वो है कृष्ण। तो महाप्रभु का सेंट्रल इंस्ट्रक्शन है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। कृष्णा इज आवर फादर, कृष्णा इज आवर मदर, कृष्णा इज आवर चाइल्ड, एवरीथिंग, सब कुछ कृष्ण ही है हमारे लिए। ये दुनिया में हम किसी के साथ लगाव बनाते हैं, वी मेक अ रिलेशन विद समवन, वो रिलेशन टूट जाता है तो कितना दर्द होता है, इट्स सो पेनफुल। तो महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोल रहे हैं, आप कृष्ण के साथ संबंध बनाओ, कृष्णा इज योर अल्टीमेट फादर। और महाप्रभु बोलते हैं, दुनिया में पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, युवक बनता है, बुजुर्ग बनता है, और मोह माया में इतना फंस जाता है, मृत्यु के समय पे भी ये बच्चे को, ये बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आता जिंदगी का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मैं जैसा मैं बता रहा था, मैं अभी दुबई से आ रहा हूँ। दुबई में माय गॉड, लोगों के पास इतना पैसा है और लोग इतना उड़ाते हैं पैसे को। तो किसी ने मुझे बोला, वहां के दुबई मॉल, जिनके पास पैसा है, एक दिन में 25 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। किसके लिए? मैं दुबई मॉल जा गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। और संडे के दिन हम गए थे, जैसे कार्तिक में वृंदावन में भीड़ होता है ना, ऐसा भीड़, चलने के लिए जगह नहीं। तो बोला, कौन सा जगह है ये? और लोग पागल की तरह जाते हैं वहां पे, पीपल आर लिटरली मैड। क्यों? लोगों को लक्ष्य क्या है जिंदगी का पता नहीं। कमाना एक चीज है, पर कर्ज करना भी कला है। कमा के आपको कर्ज करना नहीं आता तो कमा के फायदा क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अर्निंग? तो लोगों को बेसिक ज्ञान ही नहीं है जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं, आप इस तरह से रोना मत, मेरा विरह में, आपका नाम है विष्णुप्रिया, आप भगवान विष्णु के प्रिय बनो, आप भगवान का भक्ति करो। और महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से उनका एक विग्रह बना के देते हैं। और महाप्रभु तो चले जाते हैं संन्यास लेके, क्योंकि विष्णुप्रिया हालांकि चाहती थी महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त करें, पर महाप्रभु का इच्छा था संन्यास लेना। भक्त मतलब जैसा बता रहा था, भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं। हमको अच्छा लगे न लगे, वे आर रेडी टू सरेंडर। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, गोपियां नहीं चाहते थे कृष्ण जाएं, पर कृष्ण का इच्छा था, गोपियां बोलते हैं ठीक है, आप जिसमें खुश हम उसी में खुश। तो महाप्रभु चले जाते हैं संन्यास लेके।
मैंने जैसे बताया था, विष्णुप्रिया को उम्र था 14 साल। विष्णुप्रिया जीती है लिटरली टिल 96 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 80 साल महाप्रभु के विरह में। एक भी बार उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, एक भी बार कंप्लेन नहीं किया, मैंने क्या किया गलती, मेरे साथ ये हुआ, नो। अ सिंसियर डिवोटी नेवर कंप्लेन्स। विष्णुप्रिया महाप्रभु की भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, एक चावल का दाना निकाल के रखती थी। दिन के अंत में जितना चावल के दाना हुए थे उसको पका के भगवान के विग्रह को अर्पण करके सची माता को खिला के थोड़ा सेवन करती थी। होल लाइफ शी स्पेंट लाइक दिस। पूरा जिंदगी उन्होंने भगवान की विरह में बिताया है। तो विष्णुप्रिया हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है व्हाट इज सरेंडर। सरेंडर क्या है, भगवान का भक्त होना, भक्ति करना क्या है, उसका एक परिकाष्ठा है विष्णुप्रिया देवी। और ये जो विग्रह विष्णुप्रिया ने स्थापित किया था, हमारे संप्रदाय के पहले चैतन्य महाप्रभु के विग्रह, द फर्स्ट डेटी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज वर्शिप्ड बाई विष्णुप्रिया, जिसका दर्शन अभी भी मायापुर धाम में होता है। तो आज विष्णुप्रिया माता का आविर्भाव दिन है, अपीयरेंस डे। तो हम विष्णुप्रिया देवी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो और हमारे हृदय में ये भाव आए कि जो भी हो परिस्थिति हमारी जिंदगी में, हमारा भक्ति में विश्वास, भगवान के चरण में जो विश्वास है वो बना रहे। ये जिंदगी की सफलता है। दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। तो आज और एक बहुत महान आचार्य हैं जिनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि। उनका भी जन्मदिन है, अपीयरेंस डे। तो पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में मैं संक्षेप में बताता हूँ। तो जैसे मैं महाप्रभु के अलग अलग पार्षदों के बारे में बता रहा था, श्रीमती विष्णुप्रिया राधा रानी या सत्यभामा के अवतार है इत्यादि। पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज के अवतार है गौर लीला में। राधा रानी के पिताश्री थे वृषभानु, वो महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि का चित्र है। तो पुंडरीक विद्यानिधि गृहस्थ थे, तो गृहस्थ था बट अ वेरी हाई लेवल डिवोटी, बहुत ऊंचे स्तर में थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण भी हैं पर राधा रानी के भाव में भी है। महाप्रभु जब पुंडरीक विद्यानिधि को संबोधित करते थे, वो बोलते थे माई फादर, मोर पिता। तो एक बार महाप्रभु नवदीप में, पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश में होता है। बहुत सारे हमारे महान आचार्यों का जन्म स्थली, लीला स्थली बांग्लादेश में है। सो एक्चुअली वेरी होली प्लेस, बट अभी उसका अलग ही परिस्थिति है। पर महाप्रभु एक बार नवदीप में अपने भक्तों को बोलते हैं, एक बहुत महान भक्त आने वाले हैं, मेरे पिताश्री, माई फादर, मोर पिता, मैं उनको बहुत आराधना करता हूँ, बहुत पूछता हूँ, वो आने वाले हैं नवदीप। तो सब भक्त सोच रहे थे ये कौन है महान भक्त। तो गदाधर पंडित जो महाप्रभु के पार्षद थे, वो भी बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि ये कौन है पुंडरीक विद्यानिधि। तो मुकुंद दत्त जो हैं, वो भी एक महाप्रभु के पार्षद हैं, वो गदाधर पंडित को बोलते हैं चलो मैं आपको लेके जाऊंगा पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो गदाधर पंडित, क्योंकि वो पहले से ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग था महान भक्त मतलब मेरे तरह सन्यासी होगा, वैरागी होगा। तो मुकुंद गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि के पास लेके जाते हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि जैसे आप देख रहे हो, सिल्क के आसन में बैठे हैं, सिल्क आसन, पान चबा रहे हैं, और कोई हाथ पकड़ के एक सिल्वर कटोरी लेके बैठा है, पान थूकने के लिए एक व्यक्ति पकड़ा है। दोनों साइड में दो लोग मोर पंख, चामर इत्यादि उनको फैन कर रहे हैं, और पूरे बाल पे सैंडलवुड ऑयल, सबसे कीमती तेल सर के बाल में लगाया है कि नहीं। जैसा बोल रहा था, लोग पैसा उड़ाते हैं दुबई में, पुंडरीक विद्यानिधि भी ऐसा लग रहा था यही कर रहे हैं, है कि नहीं। सिल्क का कपड़ा, ऐसा आलिशान जगह पे रुके हैं। तो गदाधर पंडित सोचने लगे, महान भक्त छोड़ो, ये भक्त भी है क्या? शायद मुकुंद को पता नहीं भक्त कौन है। तो ऐसे उनके मन ही मन सोच रहे थे। तो मुकुंद समझ गए कि गदाधर के मन में क्या विचार है। तो मुकुंद जो है भगवान कृष्ण के गुणगान में श्लोक बोलने लगते हैं, स्पेशली वो श्लोक जो उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं भगवान कृष्ण के गुणगान में, कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को, जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, पूतना को मां का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत में। अहो बकीयम स्थान काल कूटम, ये श्लोक को उच्चारण करते हैं।
जब पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे कीमती वस्त्र पहन के आसन में इर्द गिर्द 10 सेवक सब लोग खड़े हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जब ये श्लोक सुनते हैं कृष्ण के करुणा के बारे में, कृष्ण के उदार दिल के बारे में, पुंडरीक विद्यानिधि इतने पागल हो जाते हैं, सब कुछ फेंकने लगते हैं, सब सेवकों को फेंकने लगते हैं, अपने वस्त्र को फाड़ने लगते हैं और जमीन पे रेंगते हुए लौटते हुए बेहोश हो जाते हैं। 10 सेवक, उनको इतना भाव महसूस होता है, 10 लोग पुंडरीक विद्यानिधि को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि सबको फेंक रहे हैं। बहुत घंटों तक उनका ये भाव का स्तर चलता है, एक्सटेसी। और गदाधर पंडित भी पूरा देख रहे हैं, और गदाधर पंडित जब ये देखते हैं उनको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से कभी आप पहचान नहीं सकते। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड हु आर डिवोटीज। कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। बाहरी दृष्टिकोण से हम समझ नहीं सकते। इसलिए बेस्ट तरीका है अपराध न करने का, सबको सम्मान करो, रिस्पेक्ट एवरीवन। ये जानो कि शायद हर व्यक्ति मेरे से प्रगतिशील है। सेफेस्ट वे, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एनीवन। जो भी आते हैं, नए हो पुराने हो, सबको सम्मान करो, क्योंकि किसने क्या भक्ति किया है वी रियली डोंट नो। तो गदाधर पंडित को बहुत बुरा लगता है कि मैंने पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति अपराध किया है। वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं मैंने गलती किया है। तो ये गलती से इसका पश्चाताप एक ही है, मुझे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त करना है। गदाधर पंडित जो इतने बड़े वैरागी हैं, जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत सरल जिंदगी जिया, उनके गुरु होते हैं पुंडरीक विद्यानिधि। क्योंकि गदाधर पंडित राजरानी का अवतार है, नेचुरली उनके पिताश्री वृषभानु महाराज ही होंगे, तो पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा स्वीकार करते। सो दिस इज आवर संप्रदाय। ये हमारा संप्रदाय है जहाँ पे गृहस्थों के बीच में, ब्रह्मचारी के बीच में, सन्यासी के बीच में कितना सुंदर प्रेम का आदान प्रदान है। श्री चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा निकल रहे हैं या वृंदावन धाम निकल रहे हैं, महाप्रभु परमिशन लेते थे सर्वमुख भट्टाचार्य से। महाप्रभु सन्यासी हैं, उनको गृहस्थ से थोड़ी ना परमिशन लेना है, फिर महाप्रभु जाके सर्वमुख भट्टाचार्य से परमिशन लेते थे, आप सीनियर हो, आप थोड़ा परमिशन दे दो ताकि मैं जा सकूं। सो दिस इज द मूड ऑफ अवर संप्रदाय। हमारे संप्रदाय का मूड है जहाँ पे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान करता है। तो एक बहुत शुभ दिन पे पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित को दीक्षा देते हैं। वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, जगन्नाथ जी के साथ कनेक्टेड है ये प्रसंग। तो एक बार जैसे मैं बता रहा था, महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आके रुकते हैं। हर साल बंगाल के भक्त चल के आते थे जगन्नाथपुरी। एक साल पुंडरीक विद्यानिधि भी आते हैं जगन्नाथपुरी भक्तों के साथ, और भक्त 4 महीना रुक के चले जाते हैं। तो एक दिन एक उत्सव आता है, जैसा अभी वसंत ऋतु है, विंटर समय में, इन द विंटर टाइम एक उत्सव होता है, उसको बोलते हैं ओणम षष्ठी। ओणम षष्ठी करके एक उत्सव है। ओणम षष्ठी विंटर का शुरुआत है, जैसे वसंत पंचमी वसंत का शुरुआत है, ओणम षष्ठी द स्टार्ट ऑफ विंटर। जगन्नाथपुरी में ओणम षष्ठी के दिन जगन्नाथ जी को नया वस्त्र पहनाते हैं, और वो वस्त्र कैसा? स्टार्च वाला वस्त्र। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मान 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 समझिए, जब नया कपड़ा आता है ना उसको स्टार्च होता है। जनरली क्या होता है, स्टार्च जो है अशुद्ध माना जाता है। जो जनरली वैष्णव भी, अगर आपको विग्रहों की सेवा करनी है, ये डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड है, नए वस्त्र को धो के ही पहनना है, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। तो जनरल पूजा विधि का स्टैंडर्ड है, नया वस्त्र, स्टार्च वाला वस्त्र भगवान को कभी पहनाते नहीं है, उसको धो के ही पहनाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में रेगुलर स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, उनका अलग ही एक स्टैंडर्ड्स है। जैसे भक्तों को जज नहीं कर सकते, जगन्नाथपुरी के स्टैंडर्ड्स को आप जज नहीं कर सकते। तो पुंडरीक विद्यानिधि वहां पे गए थे, ओणम षष्ठी का उत्सव था, जगन्नाथ जी को नया वस्त्र अर्पण हो रहा था, स्टार्च वाला वस्त्र। और पुंडरीक विद्यानिधि, जैसे गदाधर पंडित ने पुंडरीक के बारे में अपराध किया, पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ के पांडवों के प्रति अपराध करते हैं। ठीक, ये पांडवों को डेटी वर्शिप भी नहीं आता, भगवान को ये स्टार्च कपड़ा अर्पण कर रहे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। थोड़े श्लोक है चैतन्य चरितामृत के, मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा। ए मत सब वैष्णव गौड़ चलील, विद्यानिधि से वत्सर नीलाद्रि रहील।
तो जैसे मैं बता रहा था, ये साल सब भक्त आए थे बंगाल से, सब भक्त चले गए, पुंडरीक विद्यानिधि थोड़े समय जगन्नाथपुरी में रुक गए। स्वरूप सहित तार हय साक्य प्रीति दुई जने पृष्ठ कथाय एकत्र यही स्थिति। तो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत निकट के दोस्त थे। तो भक्ति में भी फ्रेंडशिप होता है ना, दो लोगों के साथ बहुत अच्छा जमता है। पुंडरीक विद्यानिधि एंड स्वरूप दामोदर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सन्यासी, पुंडरीक विद्यानिधि गृहस्थ, बट बेस्ट फ्रेंड्स। और दोनों मिलके बहुत घंटों तक कृष्ण कथा चर्चा करते थे। गदाधर पंडिते तेनो पुनः मंत्र दिला ओडर सस्तीर दिने यात्रा ये देखिला। तो गदाधर पंडित को नवदीप में एक बार दीक्षा देते हैं, फिर से जगन्नाथपुरी में भी दीक्षा देते हैं पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित को। तो ऐसा करते करते ओडन सृष्टि का उत्सव शुरू होता है। देखिए हमारा वैष्णव कैलेंडर इतना अच्छा है, उत्सव चलते रहते हैं। एवरी टाइम देयर इज अ फेस्टिवल, कुछ ना कुछ उत्सव है। तो हम समझ गए हैं कि भक्तों को एक साथ लाना है शराब में, तो कुछ फेस्टिवल करना पड़ेगा। तो जो कीपिंग फेस्टिवल, हर व्यक्ति को फेस्टिवल अच्छा लगता है, ठीक है। तो फेस्टिवल्स के भक्ति में बहुत प्रगति होता है। एक्चुअली भक्ति का 64 अंग में रूप गोस्वामी बताते हैं, एक अंग है हर एक उत्सव को बहुत प्रेम से मनाना। तो पुंडरीक विद्यानिधि ये ओडन षष्ठी के उत्सव को देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि कैसे है भगवान को, जगन्नाथ को ये स्टार्च कपड़ा अर्पण हो। जगन्नाथेर परेन तथा मडूय वसन देखिए संकीर्ण हैल विद्याधीर मन। मधुर्य वसन स्टार्च गारमेंट, स्टार्च वाला कपड़ा जगन्नाथ जी को अर्पण हो रहा था। और मन ही मन पुंडरीक विद्यानिधि को गुस्सा आ रहा था, ये जगन्नाथ के पांडा ठीक नहीं कर रहे हैं। किसी को बोला नहीं उन्होंने, मन ही मन उनके प्रति अपराध करने लगे। से रात्रे जगन्नाथ बलाई आसिया धुई बाई चाड़ तारे हसिया हसिया। तो उस दिन रात को जगन्नाथ और बलदेव, लेकिन ये सब दिख रहा नहीं है, एक्चुअल व्यक्ति है, जगन्नाथ और बलदेव पुंडरीक विद्यानिधि के सपने में आ गए और जोर जोर से हंस के इनको थप्पड़ मारने लगे। सपने में बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे, दोनों गाल पे लेफ्ट राइट थप्पड़ मारे। गल फुलील आचार्य अंतरे उल्लास विस्तारी वरियाचे वृंदावन दास। तो अगले दिन सुबह सपने में हो रहा है ये लीला, बट अगले दिन सुबह पुंडरीक विद्यानिधि उठे, गाल फूल गया, गाल फूल गया। तो जगन्नाथ और बलदेव ने बहुत मारा और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत खुश हो गए। ये भगवान का मार खाना भी बहुत बड़ा भाग्य है। बहुत खुश हो गए कि भगवान ने मुझे बहुत प्रेम से मारा, और उन्होंने भगवान के प्रति कभी, और भक्तों के प्रति, भगवान के सेवकों के प्रति कभी अपराध नहीं किया। सो दिस इज वन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ पुंडरीक विद्यानिधि। सो आज पुंडरीक विद्यानिधि का, पुंडरीक विद्यानिधि महाशय का आज आविर्भाव दिन है। हमारे संप्रदाय में और एक बहुत महान आचार्य है, महाप्रभु के पार्षद हैं, रघुनंदन ठाकुर। तो यहाँ पे रघुनंदन ठाकुर, उनका भी जन्मदिन है। महाप्रभु के समय सबसे छोटे बालक थे रघुनंदन ठाकुर। जैसे मैं बता रहा था, भक्ति में किसका क्या स्तर हम पहचान नहीं सकते। छोटे से बच्चे थे रघुनंदन, फिर भी महाप्रभु के महान पार्षद। तो रघुनंदन ठाकुर नवदीप बंगाल में एक जगह है, श्रीखंड करके गांव है, वहां पे इनका घर था। इनके पिताश्री का नाम था मुकुंद सरकार, वो भी भगवान के भक्त। जैसे मैं वृंदा के बारे में बोल रहा था, तो जो बच्चों को माता पिताओं से भक्ति का संस्कार मिलता है ना, ये बच्चे बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं, वेरी फॉर्चुनेट चिल्ड्रन। तो रघुनंदन को अपने माता पिता से भक्ति का संस्कार ऑलरेडी मिल चुका था। घर में विग्रह थे, अभी भी उनके विग्रहों का दर्शन होता है, और उसमें से एक छोटे विग्रह थे गोपीनाथ। मुकुंद सरकार रघुनंदन के पिताश्री आयुर्वेदिक वैद्य थे, जैसा हमारा मोहल है आयुर्वेदिक वैद्य। तो हमारे संप्रदाय में बहुत सारे हमारे महान आचार्य दे आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो उस समय बंगाल में मुस्लिम राज्य था, तो मुस्लिम राजा के पर्सनल आयुर्वेदिक वैद्य थे मुकुंद सरकार। तो एक बार मुकुंद सरकार कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर गए थे। भगवान के अपने विग्रहों को भोग अर्पण करने के लिए कोई नहीं था, है कि नहीं। तो छोटे से बालक को बोलते हैं, ठीक है अभी तेरा अवसर है, तुम भी कर लो, यू ऑल्सो ट्राई। तो छोटे रघुनंदन को बुलाता है, रघुनंदन आज तुम गोपीनाथ को भोग अर्पण करना। ज्यादा समय नहीं था, अभी छोटे बच्चे को कितना भक्ति के बारे में सिखाएंगे, कैसा मुद्रा करना है, कैसे शुद्धिकरण होना है, वेरी डिफिकल्ट।
तो अपने बच्चे को बोलते हैं सिंपल है, भगवान के सामने भोग अर्पण करना और हृदय से प्रार्थना करना, भगवान आप खाओ, बस ये बोल के चले जाते। तो मुकुंद सरकार चले गए। रघुनंदन की माता जो है भोग का थाली बना के रघुनंदन को देती है। रघुनंदन अंदर जाते हैं, भगवान के सामने भोग अर्पण करते हैं और भगवान को बोलते हैं भगवान प्लीज खाओ, गोपीनाथ प्लीज खाओ। तो भगवान कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि डेटी इसमें बोलते नहीं है, डेटी सिर्फ सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बट बोलते नहीं है। डेटी का वो फंक्शन है, ठीक है। भगवान का भी रोल कितना मुश्किल है देखो, है कि नहीं। 1000 लोग, करोड़ों लोग जाके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, पर भगवान विग्रह के रूप में कुछ बोल नहीं सकते, साइलेंट, ही डजंट स्पीक। तो रघुनंदन अर्पण करते हैं, घंटी बजाते हैं, पर भगवान खा ही नहीं रहे। तो काफी समय हो गया, कुछ नहीं, वैसे के वैसे है। तो रघुनंदन रोने लगते हैं। छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत रोते हैं, भगवान आपको खाना है, आप नहीं खाएंगे तो पिताजी डांटेंगे, आप खाइए। तो भगवान फाइनली बोलते हैं खा लिया मैंने, ये मेरा स्टाइल है खाने का, मैं देखता हूं खा लेता हूं, हो गया। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, मैं अपना कुछ भी कार्य कुछ भी अंग से कर सकता हूं। हम मुंह से खा सकते हैं, भगवान आंख से भी खा सकते हैं। भगवान बोलते मैंने देख लिया तुम्हारे भोग को, मैंने खा लिया। रघुनंदन बोलते हैं ये सब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे एक ही तरीका आता है, मुंह से खाना है, आप खाओ। तो भगवान छोटे रघुनंदन को प्रसन्न करने के लिए एक्चुअली खा लेते हैं। और रघुनंदन वापस आते हैं थाली खाली। इमेजिन करो अगर हमारे साथ ऐसा लीला होने लगे तो हम टेंशन में, भगवान को अगले बार भोग अर्पण करेंगे कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं। बोलेंगे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, है कि नहीं, जाता है कुछ वापस आता ही नहीं है। तो रघुनंदन बहुत खुश हो गया, खाली हो गया प्लेट। तो रघुनंदन के माता वो सोच रही थी क्या किया बच्चे ने, शायद खा लिया ऑल्टर के अंदर, बहुत बड़ा अपराध कर लिया, क्योंकि स्क्रीन ऑल्टर बंद होता है, क्या अंदर हो रहा है पता नहीं, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा सकते वहां पे। तो रघुनंदन की माता से बहुत टेंशन में आ गई, बच्चे ने क्या किया। तो कुछ बोली नहीं, छोटा बच्चा क्या बोलेंगे। एक दो तीन दिन ऐसा होता है, उनके पिताश्री बाहर गए थे, रोज रघुनंदन अर्पण करते हैं, रोज खाली थाली बाहर। जब पिताश्री वापस आते हैं, उनकी माँ बोलती है यही हो रहा है लीला, पता नहीं क्या हो रहा अंदर। तो मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन को ठीक है और एक बार भोग अर्पण करना। और मुकुंद जो है चुपके से देख रहे, जनरली देखते नहीं है, फिर भी मुकुंद देख रहे चुपके से। और रघुनंदन रो रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं खाओ खाओ। तो उस समय लड्डू अर्पण किया था और भगवान एक्चुअली लड्डू लेके खाने लगते हैं। और उस समय मुकुंद बाहर आते हैं, भगवान डर के मारे लड्डू को रख देते हैं। अभी भी श्रीखंड में यह आधा लड्डू अभी भी है, जो लड्डू रघुनंदन ने अर्पण किया। तो मुकुंद सरकार इतने हैरान है, मैं इतने समय से विधि के साथ भोग अर्पण कर रहा हूं, भगवान ने खाया ही नहीं। छोटे बच्चे रघुनंदन ने अर्पण कर दिया, भगवान ने खा लिया। तो मुकुंद सरकार इतने खुश होते हैं, मेरा जिंदगी सफल, ऐसा बच्चा मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में आए। तो एक बार चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, जैसे मैं बता रहा था, हर बार बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते थे, तो श्रीखंड के भी ये सब भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आए। तो जब उनके जाने का समय था, महाप्रभु मुकुंद को पूछते हैं, मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है। अभी क्या है, डेफिनेटली पूछने का प्रश्न थोड़ी है, अंडरस्टूड है कि मुकुंद रघुनंदन के पिता है, रघुनंदन मुकुंद का बच्चा है। पर मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, ही इज माई फादर, क्योंकि भक्ति में उसका स्तर ज्यादा है, उसने मुझे कृष्ण भक्ति क्या सिखाई। महाप्रभु ये उत्तर से बहुत खुश होते हैं। महाप्रभु बोलते हैं यस, कोई भी व्यक्ति छोटा भी हो पर भक्ति क्या है वो सिखाता है, देन इट इज एक्चुअली वेरी वेरी एडवांस, बहुत एडवांस है। मुझे बार बार स्मरण वृंदा के बारे में भी हो रहा है, माई माइंड इज गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। ये बच्ची 1 साल इतने कष्ट से गुजरी, 1 ईयर, इतनी पतली हो चुकी थी, इतनी पतली हो चुकी, कुछ भी खा नहीं पाई। बट कभी ये बच्ची ने कुछ कंप्लेन नहीं किया, शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग। उनके पिताश्री मुझे बता रहे थे, ये हालत में भी ये लड़की इतनी सेंसिटिव थी, रात में बहुत बार उठती थी नेचर्स कॉल के लिए, पर वो बहुत बार उठती थी, पर जाके वो फ्लश नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था मैं फ्लश करूंगी माता पिता उठ जाएंगे। तो शी वुड कीप गोइंग एंड आंसरिंग नेचर्स कॉल। ये लोग उठने से आधा घंटा पहले जाके फ्लश करके आती थी। सो वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी एडवांस्ड गर्ल। तो महाप्रभु बोलते हैं करेक्ट,
whoever is teaching us bhakti, he is actually father. तो ये रघुनंदन की कथा है। और एक सुंदर प्रसंग है, जब ये कथा सब जगह फैल जाता है कि रघुनंदन भगवान के इतने महान भक्त हैं, भगवान ने इनके हाथों प्रसाद खाए इत्यादि। महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर, उनका एक खासियत था, अगर वो किसी विग्रह को आके प्रणाम करेंगे ना, और वो विग्रह में एक्चुअली कृष्ण नहीं है, वो विग्रह टूट जाएगा। और किसी भक्त को प्रणाम करेंगे, अगर वो भक्त पूरे तरीके से शुद्ध नहीं है, वो भक्त मर जाएगा। जब लोगों को पता चलता था अभिराम ठाकुर आ रहा है, सब भक्त खाली होते थे, क्योंकि दंडवत लगाया और अभिराम ठाकुर ने, आप शुद्ध नहीं हो तो खत्म, फिनिश। तो अभिराम ठाकुर ने जब सुना कि रघुनंदन इतना महान भक्त है, अभिराम ठाकुर चले गए श्रीखंड रघुनंदन से मिलने के लिए। मुझे रघुनंदन को मिलना है, दंडवत अर्पण करना है। दैट वाज हिज मूड। रघुनंदन के माता पिता बहुत टेंशन में आ जाते हैं, एक ही बच्चा रघुनंदन को चला गया तो क्या होगा। उसको एक जगह पे छुपा देते हैं। अभी भी एक जगह है श्रीखंड के पास, भारत अंग बोलते हैं जगह को, उसके अंदर झाड़ियों में छुपा देते हैं। और अभिराम ठाकुर आते हैं घर में, रघुनंदन कहाँ है, बोलते रघुनंदन कहाँ, पता नहीं कहाँ खेल रहा है, कुछ पता नहीं। पर रघुनंदन इतने उत्सुक थे अभिराम से मिलने के लिए, दौड़ते हुए आते हैं और ये जगह पे मिलते हैं। वो मिलन स्थली अभी भी है। और अभिराम ठाकुर रघुनंदन को प्रणाम करते हैं और रघुनंदन को कुछ होता नहीं। सो सर्टिफाइड प्योर डिवोटी, ये अभिराम ठाकुर का तरीका था सर्टिफाई करने का। और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके इतने जोर से कीर्तन नृत्य करते हैं। रघुनंदन के चरण का नुपुर बहुत किलोमीटर दूर जाके गिर जाता है और वहां पे कुंड बन जाता है, उसको बोलते हैं नुपुर कुंड। ये सब स्थलियां अभी भी श्रीखंड, ये सब स्थलीय जगह पे है। सो दीज आर सम ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ रघुनंदन ठाकुर। आगे जाके रघुनंदन ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य बनते हैं। तो आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का भी डिसअपियरेंस डे है, द डिसअपियरेंस ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो यहाँ पे है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे संप्रदाय में बहुत प्रमुख आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद जो भगवद गीता टीका लिखते हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द कमेंट्रीज ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रसिक आचार्य है, वेरी ग्रेट स्कॉलर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका जन्म बंगाल के एक प्रांत में होता है और वो श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती से दीक्षा लेते हैं और उसके बाद शास्त्रों में इतने निपुण बनते हैं, बिकम सच एन एक्सपर्ट, सब शास्त्रों में एक्सपर्ट। जब भी प्रवचन देते थे लाखों लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। तो ऐसा करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन में आकर रुकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे षड गोस्वामी के बाद करीब 100 साल बाद आते हैं। तो हमारे संप्रदाय में जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन मैंने ये गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया था, समय के साथ लुप्त हो गया, मैं फिर से तुमको ज्ञान दे रहा हूं। तो कभी कभी कालांतर समय के साथ भक्ति ये जो आंदोलन है धीरे धीरे घटने लगता है। तो षड गोस्वामी के समय ये आंदोलन बहुत तीव्रता से फैला था, पर षड गोस्वामी जाने के बाद, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि जाने के बाद फिर से सुस्त अवस्था पड़ जाता है। पूरा मना आंदोलन ही समाप्त होने लगता है, एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया। उस समय भगवान ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भेजा, लगभग 100-150 साल बाद आते हैं और फिर से हमारे संप्रदाय को स्थापित करते हैं। जो जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है, आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्मदिन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहाँ पे उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, वहीं पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते हैं और अपना भजन करते हैं। जो भी उन्होंने पुस्तक लिखा, बहुत सारे पुस्तक, मेनी बुक्स, सारार्थ दर्शना टीका जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका है, सारार्थ वर्जनी टीका भगवद गीता के ऊपर टीका है, ये सब टीका को लेकर प्रभुपाद ने अपने पुस्तक लिखे हैं। उज्ज्वल नीलमणि एंड माधुर्य कदम्बिनी, सो मेनी बुक्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर has written. So this is in short about Vishwanath Chakravarti Thakur. And finally, last but not the least, today is also Raghunath Das Goswami's appearance day, जन्मदिन रघुनाथ दास गोस्वामी का। उनका चित्र तो यहाँ पे नहीं है, पर ऊपर षड गोस्वामी में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र तो बहुत विशाल है, पर हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म आदि सप्तग्राम करके बंगाल में एक जगह है, बहुत रईस परिवार में, इतने धनी थे। उनके पिताश्री का और उनके अंकल का एनुअल इनकम
60,000 सोने की मुद्रा, 60,000 गोल्ड कॉइन्स। मैं भी दुबई गया था, दुबई में एक जगह है गोल्ड सूक, हजारों दुकान सोने के, जैसे भारत में सब्जियां बिकते हैं ना, वैसा सोना बिक रहा वहां पे। ऐसा जगह मैंने कभी देखा नहीं, और खुले आम में, कोई भी रॉबरी का डर ही नहीं है, एक भी पुलिस नहीं है, बिंदास लोग सोना बेच रहे हैं वहां पे। लिटरली ऐसा लगता है कि लंका पहुंच गया वहां। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे गोल्ड सूक के मालिक थे। एवरी ईयर 60,000 गोल्ड कॉइन्स। तो रघुनाथ दास को बचपन में हरिदास ठाकुर का सानिध्य मिलता है। रघुनाथ दास बचपन से ही उनको हृदय में वैराग्य का भाव था। उनका विवाह हो जाता है, फिर भी उनमें आसक्ति नहीं था पारिवारिक जिंदगी में। फाइनली महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से पानीहट्टी में नित्यानंद का कृपा प्राप्त करके रघुनाथ घर से भाग जाते हैं और जगन्नाथपुरी में आके रुकते हैं। और जगन्नाथपुरी में क्या कर रहे थे? वो भिक्षा मांग रहे थे। हम इमेजिन करो, करोड़पति का आदमी, खरबपति का आदमी भिक्षा मांग रहे रास्ते में। कवर पेज पे आ जाएगा स्टोरी, है कि नहीं? है ना कुंभ मेला का IIT बाबा इज देयर एवरीवेयर। तो इमेजिन करो, दिस इज आवर द स्टोरी ऑफ आवर गोस्वामी। इतने बड़े धनी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में भीख मांग रहे और पूरे वैराग्य का जिंदगी। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में 2 घंटा सोते थे, 2 आवर्स। पूरा समय भगवान की भक्ति में, हरिनाम, पुस्तक लिखते हुए, जप करते हुए, विग्रहों की सेवा करते हुए पूरा जिंदगी बिताने वाले। तो 16-17 साल वो जगन्नाथपुरी में रुके। महाप्रभु के सब लीलाओं को उन्होंने देखा। महाप्रभु का जब लीला समाप्त होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में राधा कुंड के तट में रुकते हैं, जहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे जाके आते हैं। सेम प्लेस राधा कुंड, सबसे इंपॉर्टेंट तली के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी रुकते हैं। उसके बाद 40 साल राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी रुकते हैं। साक्षात उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया, बहुत सारे पुस्तक लिखे, और फाइनली उनका वहीं पे तिरोभाव होता है। तो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि भी है। तो मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तो टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, बहुत शुभ दिन है। तो जैसे हमने वर्णन किया, टुडे वसंत पंचमी, हमने वसंत पंचमी के बारे में देखा, वसंत ऋतु की शुरुआत। सरस्वती पूजा, सरस्वती माता के बारे में हमने सुना, विष्णुप्रिया देवी के बारे में हमने सुना, उनके समर्पण के बारे में, पुंडरीक विद्यानिधि के भक्ति के बारे में हमने सुना, रघुनंदन ठाकुर उनका जो भक्ति का भाव है, कैसे प्रेम से भगवान को भोग अर्पण करते थे, वो हमने सुना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद में ठाकुर पाद के बारे में हमने सुना, और रघुनाथ दास गोस्वामी। सो वी कैन प्रे टू ऑल दिस ग्रेट आचार्य। हम सबसे प्रार्थना कर सकते हैं, जब अभी हम पुष्पाभिषेक करेंगे, भगवान को पुष्प अर्पण करेंगे, वी कैन ऑफर प्रेयर्स टू ऑल ऑफ देम, एंड डेफिनेटली वृंदा के लिए स्पेशल प्रेयर्स, वील ऑफर स्पेशल प्रेयर्स टू वृंदा, जैसा हम फूल अर्पण करते हैं। हमारे हृदय से प्रार्थना है, छोटी वृंदा को वृंदावन धाम की प्राप्ति हो, वृंदा देवी की कृपा मिले, श्रीमती राधा रानी की कृपा मिले। सो वी विल, हम पुष्पाभिषेक करेंगे यहाँ पे, वी कैन ऑफर सम फ्लावर्स टू जगन्नाथ ऑल्सो, आरती इत्यादि होगा। सो एज वी डू ऑल दिस, प्लीज वृंदा को अपने स्मरण में। शिला प्रभुपाद की जय। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।